बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कॉलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, भारत की मौत आई है तो वो ईरान की तरफ दौड़ रहा है। जी हाँ, ईरान के ये जो इत्तेहाद बन रहा है आपने हरमज़ पे कब्ज़े में, उसमें भारत ने भी शिरकत का जो है वो यकीन दहानी करा दी है। लंदन प्लान, जिसको लंदन इत्तेहाद कहा जा रहा है, लंदन कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है ये जंग के लिए। और इसमें अब भारत भी जो है वो आ गया है और उसने भी शिरकत की यकीन दहानी करा दी है। मुस्लिम मीडिया हाउसेस से ये खबरें बाहर आ रही हैं कि भारत ने ईरान के खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद में शिरकत की यकीन दहानी कराई है। लंदन में जो इजलास होना है आपने हरमज़ पे कब्ज़े का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे, ये सवाल भी उठ रहे हैं। तफसील मैं बताऊँगा, आप बेफिक्र हैं, आपको तफसीलात बताऊँगा। इसके साथ साथ कौन कौन से ममालिक जो हैं इस इजलास में आपने हरमज़ पे कब्ज़े के इजलास में शिरकत करेंगे, उनके नाम क्या क्या हैं। लेकिन मुझे पहले इस बात का तो मज़ा लेने दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को भारत में गिरता हुआ, क्योंकि भारत जो है आपने हरमज़ में जो है इस जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनने जा रहा है। खैर है तो वो इसराइल का इत्तेहादी, पर इसराइल ने ही इशारा किया है मोदी को कि जाओ भाई इस इत्तेहाद में शामिल हो। ये इत्तेहाद जो 40 ममालिक पर मुश्तमिल होगा और इस इत्तेहाद के अंदर जो है आपके गल्फ़ के वो तमाम ममालिक जो इस वक्त भी अमेरिका के मेज़बान हैं वो शामिल होंगे। अमेरिका ख़ुद शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी शिरकत मशकूक है, लेकिन उन्होंने अपने वज़ीर जंग जो है हेग्सत को नामज़द किया है, पैड हेग्सत को नामज़द किया गया है कि वो इसमें शिरकत करेंगे। तो आप सिर्फ इससे इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये इत्तेहाद किसी अमन के लिए, किसी हल के लिए नहीं, जंग के लिए बन रहा है। बरतानिया जो है जब से बर्नहम आ रहे हैं, उस वक्त नए जो वज़ीर आज़म हैं जब से आए हैं एंडी बर्नहम, वह उस वक़्त से अमेरिका के आला कार बने हुए हैं। अपने अड्डे उन्होंने ईरान पर हमले के लिए दिए। उसके बाद जब आपने हरमज़ को पर अमेरिका कब्ज़ा नहीं कर सका, ईरान से ले नहीं सका, तो बर्नहम ने ये चाल खेली है कि एक इजलास बुलाया जाए ताकि आपने हरमज़ पर मिलकर अटैक किया जाए। यानी जो अमेरिका अकेला नहीं कर सका, इसराइल के साथ मिलकर नहीं कर सका, जो 11-12 ये गल्फ़ के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर नहीं कर सका, तो अब दुनिया के बाकी ममालिक को भी इकट्ठा किया जाए। तो इस मकसद के लिए ये कॉन्फ्रेंस अगस्त के पहले हफ्ते में शेड्यूल की जा रही है, जिसमें जो है अमेरिका की जानब से पैड हेग्सत का नाम सामने आया है कि वो आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे थे तो जेडी वैंस आ सकते थे, क्योंकि जेडी वैंस जो है नायब सदर हैं, लेकिन वो तो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको क्यों भेजा जाएगा? इस जंग में तो भेजा जाएगा नेतन्याहू का आलाकार पैड हेग्सत, और इसमें दुनिया भर के 40 ममालिक के अहम लोगों को बुलाया जाएगा और फिर उनके सामने ये मसला रखा जाएगा कि ईरान से आपने हरमज़ कैसे ली जाए, कब्ज़ा किया जाए उस आबनाए पर जिस पर हज़ारों साल से, जिसको खलीज फ़ारस कहते हैं, हज़ारों साल से ईरान की अमलदारी है और आज भी ईरान का उस पर कब्ज़ा है। फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है, और भी यूरोपियन ममालिक हैं, इसके अलावा जापान है, कोरिया, जनूबी कोरिया है और भारत है। भारत ने जो है उसने भी तस्दीक की है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार है। देखते हैं कि मोदी खुद जाएगा या अपना कोई नुमाइंदा भेजेगा, लेकिन क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, जिस मुल्क के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल और गल्फ़ के ममालिक मिलकर भी बाल बेका नहीं कर सके, उसको डरा नहीं सके, उसकी खुद मुख्तारी उससे छीन नहीं सके, उस मुल्क पर हमले के लिए वो भारत जिसकी $5 अरब की सरमायाकारी थी चाबहार में, पाकिस्तान की मुखालफत में ग्वादर पोर्ट ना बने, उसके लिए चाबहार पे एक पोर्ट तैयार की गई थी जो अपने जसूस ईरान के रास्ते पाकिस्तान भेजा करता था। अब वो ईरान के ख़िलाफ़ जंग पर आमादा है और ईरान ने ये ऐलान कर रखा है कि जो मुल्क उस पर हमलावर होगा वो उसी पर हमला करेगा। एक भी भारतीय शिप जो है आपने हरमज़ से न पहले गुजरी है न अब गुजरेगी। भारत में एनर्जी क्राइसिस और खाद का क्राइसिस जो है वो उसने सर उठाया हुआ है, लोग लाइनों में लगे पड़े हैं। लेकिन भारत को इस वक्त में भी जब उसको अपने पुराने दोस्त ईरान का साथ देना चाहिए था, वो इसराइल के कहने पर अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ शामिल हो गया है। ईरान शायद चौमुखी जंग ना लड़ सके, उस तरह का रवैया जो कि सिर्फ अमेरिका के ख़िलाफ़ उसने दिखाया ना दिखा सके, लेकिन आखिरी दम तक लड़ेगा ज़रूर। और ये अपने उस लूट मार में जो कि अमेरिका प्लान किए बैठा था आपने हरमज़ में, भारत अपना हिस्सा लेने के लिए
इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है ताकि आबने हरमुज़ में से अगर लूट मार होती है तो उसको भी हिस्सा मिले, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार पड़नी है, लूट मार नहीं होनी। ये मैं मोदी को अभी से बता रहा हूँ। भारत जो मर्ज़ी कर ले, आबने हरमुज़ पहले भी ईरान की थी, आबने हरमुज़ आज भी ईरान की है और आबने हरमुज़ आने वाले कल में भी ईरान की होगी। ये किसी और मुल्क को नहीं मिल सकती और ईरानी इस मामले में मरने मारने पर तुले हुए हैं। जब आप मरने के लिए तैयार हो जाएं, अपनी जान की शहादत के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर आपको किसी का डर खौफ नहीं। आप 40 हो जाएं, आप 80 हो जाएं और आप 140 हो जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान अपनी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करेगा। और पुकार कर ईरानी जो तर्जमान है, ईरानी अस्करी ज़राए हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर मुल्क के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार हैं, लेकिन आपने हरमुज़ का पानी तो दूर, एक कतरा भी जो है नहीं देंगे। भारत एक और मार खाने के लिए तैयार रहे। इस दफ़ा इसको मार जो है ईरान से पड़ना है और ये शायद इस चक्कर में है कि अमेरिका के साथ मिलकर जो है एक बड़े इत्तेहाद के अंदर शामिल होकर ये आबने हरमुज़ की लूट मार में शामिल हो सकता है। तो ये इसकी खाम ख्याली है। ये जंग अभी ख़त्म होने वाली नहीं है, अभी वक्ती तौर पर जंग बंदी है। कोशिश कर रहे हैं कि कोई सुलह की तरफ चला जाए, लेकिन भारत इस मामले में हर आने वाले दिन के साथ जो है अपनी साख को ख़राब करता चला जा रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका भी, जो काम अमेरिका नहीं कर सका तो अब बाकी ममालिक को बुला रहा है बरतानिया के ज़रिए। आओ कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और आबने हरमुज़ पर कब्ज़ा करते हैं और फिर आराम से बैठकर आबने हरमुज़ की बिरयानी खाते हैं। यही होगा, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि यहाँ से जो टैक्स लिया जाए या जहाँ पर जो सरमायाकारी है अमेरिका के अंदर, वो इन्हीं ममालिक से ली जाए जो इस यहाँ से तिजारत करते हैं। भारत पहले भी इजराइल के साथ था। 28 फरवरी से पहले जब ये हमला हुआ था, उससे पहले 26 और 27 को मोदी इजराइल में था और अब इजराइल के कहने पर ही वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। लेकिन याद रखें, मोदी को मार पड़ने वाली है और इस दफ़ा मार जो है उसको ईरान के हाथों पड़ेगी। अगर इतनी 40 रोज़ा जंग एक और 19 रोज़ा जंग एक, यानी 1940 कितने हो गए, 59 रोज़ा जंग में अमेरिका भी ईरान को पीछे नहीं हटा सका, तो ये 40 छोड़ जितने मर्जी ममालिक हों, ये ईरान को पीछे नहीं हटा सकते। हाँ, जो ममालिक ईरान के हत्थे चढ़ेंगे, जैसे अब यूक्रेन भी आएगा, भारत भी आएगा, उसके टारगेट्स में शामिल होगा, बरतानिया भी उसके टारगेट में शामिल हो गया है, उनको ईरान छोड़ेगा नहीं। और ईरान अपनी बेहतरीन अस्करी हिकमत अमली के ज़रिए अब तक अमेरिका और जो उसके हवारी या उसको इत्तेहादी हैं उनको जवाब दे रहा था, अब भारत को भी जवाब देगा। मोदी को नाको चने चबाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान इसको इस इत्तेहाद में शामिल होने पर छोड़ेगा नहीं। ये बात आज आप लिख कर रख लीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।